બચાવવાનું છે, દરગાહને કબ્રસ્તાન બચાવવાનું છે। ये सरकारी ज़मीन थी और यहाँ पे अवैध कब्जा था और इसको वहीवटी तंत्र जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसने साथ मिलके इसको क्लियर करवाया है। 58 बुलडोजर, 70 ट्रैक्टर, 102 एकड़ पर कब्जा और 9 बड़ी मस्जिदें जमींदोज। इतिहास में इस तारीख को याद रखा जाएगा, रखना भी चाहिए, क्योंकि भगवान सोमनाथ के मंदिर के पास मस्जिदों का अतिक्रमण और फिर उस अतिक्रमण को इस तरह से जमींदोज करने का साहस अगर किसी सरकार ने दिखाया तो वो वाकई हिम्मत की बात है। बुलडोजर मार्का योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक जितने भी बुलडोजर अभियान चलाए उन अभियानों की तुलना में यह अभियान बेहद बड़ा था। अभियान बड़ा इस मायने में भी था क्योंकि जिस तरह से और जितनी मस्जिदें जमींदोज होने वाली थीं वो किसी बड़े दंगे या विरोध को भी जन्म दे सकती थी। कैसी मस्जिदें, कितनी मस्जिदें, कैसा अतिक्रमण, कितनी फोर्स, कितने बुलडोजर, ये तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन पहले उस शख्स को सुनिए जिसने इस जगह पर माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। શું બચાવવાનું છે? દરગાહ અને કબ્રસ્તાન બચાવવાનું છે, તો આપણે ઝાપટે ખાઈ લેશું અને આપણે બધાને સુઈ જવાનું, મોબાઈલ ખાસ કરીને ચાલુ રાખી દેવાનું, મોઢું કબૂલ કરી લેવાનું, બરાબર છે? અને કોઈ એવો અધિકાર નથી કે સુતેલા લોકો ઉપર જેસીબી કે મશીનો ફેરવી શકે અને મોબાઈલ ચાલુ હોય કેટલાને મોબાઈલ નહીં અને એ લોકોને આપણા કરતા તો જે ખોટું કરવા હોય એને વધારે ડર હોય, પણ સાચું કરવા વાળા હોય। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का एक कैसा चरित्र है जो लोगों को इस बात के लिए उकसा रहा था कि डरने की जरूरत नहीं। क्या ये उकसाऊ बयान काफी नहीं थे दंगों को हवा देने के लिए? सरकार की जमीन पर कब्जे को समर्थन देने वाला ये नेता कांग्रेस का है, वही कांग्रेस जो विरोध के लिए विरोध करती है। इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है और गलत क्या है। गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव बीती रात से सोमनाथ में किया जा रहा है। 2 साल पहले द्वारका में जो डेमोलिशन हुआ था उससे भी बड़ा डेमोलिशन जो है ये सोमनाथ का बताया जा रहा है, क्योंकि एक साथ गुजरात सरकार की करीब 320 करोड़ रुपए की जमीन पर जो अवैध कब्जा था वो पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के इर्द गिर्द तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के इलाके को एक साजिश के तहत कह दें या भविष्य में किसी बड़े मकसद को पूरा करने के उद्देश्य के तहत कह दें, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये पूरी जमीन 102 एकड़ की जमीन थी जहां अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया। सरकारी जमीन थी, गुजरात सरकार की जमीन थी। यहाँ पर आपको सामने की तरफ जो है, अगर मैं कहूँगा तो दिखाने की कोशिश करें विजय संकेत, कि आपको सोमनाथ मंदिर का गुंबद दिख रहा होगा दूर पर और उसके ठीक सामने सर्किट हाउस नजर आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये 102 एकड़ की लैंड ये गुजरात सरकार की जमीन थी। धीरे धीरे कैसे पांव पसारे जाते हैं, कैसे इलाके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश होती है, इसका सबसे सटीक उदाहरण था यह अतिक्रमण। मंशा पर सवाल इसीलिए है क्योंकि यहां ज्यादातर मुस्लिमों ने ही इस सरकारी जमीन को कब्जे में लिया था। कहते हैं कि यहां बहुत पहले से कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द धीरे धीरे मजार बनाई गई और देखते देखते मजार के आसपास मस्जिदें बनने लगी, यहां तक कि मकान भी बना लिए गए। यहां कुल 9 बड़ी मस्जिदें बनाई गई, 3 से 4 छोटे धार्मिक स्थल भी बनाए गए, तकरीबन 45 पक्के मकान बनाए गए। एक धर्म विशेष समुदाय का ही कब्जा क्यों था? बताया जा रहा है कि धीरे धीरे पहले एक मजार बनाई गई पीर बाबा के नाम पर, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग छोटी छोटी मजार बनाई गई, फिर मुसाफिर खाना बनाया गया, फिर अलग अलग बड़ी मस्जिदें तक जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी। कुल मिलाकर 9 धर्म स्थल बड़े बड़े जो पक्के निर्माण के थे उसको डेमोलिश किया गया, 45 मुसाफिर खानों को डेमोलिश किया गया। और ये सब कुछ चल रहा था जब से 1985 से
जब से ये जमीन गुजरात सरकार के अधीन आई है। अदालती आदेश में यह साबित हो चुका था कि जमीन सरकारी है, लिहाजा इस ऐतिहासिक ऑपरेशन अतिक्रमण को अंजाम तक पहुंचाने से पहले लोगों को आगाह भी किया गया। यहां 15 दिन पहले सर्वे किया गया और लोगों को जमीन खाली करने का आदेश भी दे दिया गया। लेकिन मक्कारी देखिए, प्रशासन के इस आदेश के बाद भी किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इस बीच देश भर में 1 अक्टूबर तक किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई न करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आ गए थे, लिहाजा लोग आश्वस्त थे कि कुछ नहीं होगा। रही सही कसर विमल चुड़ासमा जैसे कांग्रेस के लोकल विधायक पूरी कर रहे थे, लोगों को आश्वस्त भी कर रहे थे और भड़का भी रहे थे। प्रशासन का बुलडोजर और ये बड़े बड़े ट्रक्स जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ये डेमोलिशन साइट पर जब पहुंचना शुरू हुए तब इसी रास्ते से हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी। लेकिन प्रशासन की तैयारियां पूरी थी। स्थानिक एमएलए विमल चुड़ासमा यहाँ पर पहुंचे थे, जो बताया जा रहा है कि लोगों को भड़काने में उनका एक बहुत अहम रोल था। उस पर भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है, उनकी स्पीच को वो जांच में जुटा रही है, ताकि अगर वो आगे जाकर दोषी पाए जाते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग थे जिनको काफी चीजें पता नहीं थी और ऐसे लोग थे जिनको कुछ लोगों ने गुमराह किया हुआ था, तो हमने सही बात समझाई तो काफी लोग निकल गए। उसके बाद जो बचे हमने उसको जरा सख्ती से काम किया। एमएलए के बारे में कहा जा रहा है कि लोकल एमएलए है जो अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए, उनका सबसे बड़ा अहम रोल था उकसाने का। क्या आपकी नजरों में ऐसा कुछ आया, पुलिस की नजरों में? उनके कुछ स्टेटमेंट्स हमें मिले हैं, बट अभी तक उनका एग्जैक्टली क्या रोल है वो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आगे उन पर कार्रवाई हो सकती है अगर कुछ पाया जाता है। डिपेंड्स ऑन द एविडेंस, वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। सरकारी जमीन को खाली कराना आसान है, लेकिन जब जमीन पर अतिक्रमण मुस्लिम समुदाय का हो और वहां पर धार्मिक स्थल यानी मस्जिदों का निर्माण हो जाए, तो फिर उस जमीन को इस देश में मुक्त कराना कितना मुश्किल होता है, इसे समझा जा सकता है। लेकिन गुजरात सरकार और सोमनाथ जिले के प्रशासन ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और पूरी प्लानिंग के साथ आईजी और 3 एसपी ने मोर्चा संभालते हुए मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया। बताया जाता है कि प्रशासन मौके पर 58 बुलडोजर लेकर पहुंचा। मलबा हटाने के लिए 70 से ज्यादा ट्रैक्टर लाए गए, 1600 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। देखने लायक मंजर था, इतना बड़ा लाव लश्कर, इतने बुलडोजर, इतने पुलिसकर्मी और किसी भी वक्त दंगे जैसे हालात के बिगड़ने की चुनौती। 24 घंटे की नोटिस दी गई और रात के 3 बजे पूरे इलाके में बुलडोजर पहुंच गए और 1.5 घंटे बाद डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गई और देखते ही देखते 1.5 एकड़ का पूरा इलाका 9 मस्जिदों और 45 मकानों के साथ जमींदोज हो गया। 320 करोड़ रुपए की जमीन पर जो अवैध कब्जा था वो पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं, ये जगह एक धार्मिक स्थल थी कल तक, जहां पर एक विशेष समुदाय के धर्म की पूजा पाठ वगैरह की जाती थी, लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये मलबे में तब्दील हो चुका है। कोशिश पूरी थी कि अतिक्रमण को हटाने के क्रम में दंगे जैसे हालात बना दिए जाएं, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बवाल मचाने की मंशा से आई भीड़ में जो प्रशासन की भाषा को समझ पाया वो अपने रास्ते हो लिया, जो नहीं समझे उन्हें प्रशासन ने मौके पर ही अपनी भाषा में समझा दिया। पुलिस ने तकरीबन 150 लोगों को डिटेन भी किया जो अतिक्रमण के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। उनमें से कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। कल तक इलाके में कर्फ्यू भी लगा कर रखा गया ताकि किसी तरह का कोई बवाल न होने पाए। कितने दिन अब तक अब ये माहौल रहेगा? नहीं, आप देख रहे हैं सिचुएशन नॉर्मल है और जैसे जैसे नॉर्मल होती जाएगी उस तरह से हम इसको जो ईज आउट करते जाएंगे और इसमें अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं है। सो वी आर टेकिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस आल्सो एंड वी विल टेक नेसेसरी एक्शंस। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मनोहर सिंह जाडेजा
एसपी है गिर सोमनाथ जिले के, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 150 लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अब तक डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ भी अब जारी है। आगे इन्वेस्टिगेशन और चल रही है कि रात में भीड़ को उकसाने का मुख्य कारण कौन था, उस पर भी कार्रवाई जो है वो आगे की जा सकती है। उसके अलावा करीब 1600 से अधिक फोर्स यहाँ कर, अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए फोर्स अभी भी आपको नजर आएगी। 1600 से अधिक पुलिस के जो जवान थे उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, पूरे सोमनाथ में डिप्लॉय किया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई और उसके बाद इस डिमोलिशन ड्राइव को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। गुजरात में ये दूसरी बार है जब मस्जिद और मजारों पर बुलडोजर चला है। 2 साल पहले अक्टूबर 2022 में 10 दिनों तक डिमोलिशन ड्राइव चली थी। गुजरात के बेट द्वारका में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। तब भी लगभग 100 मजार, मस्जिदें, दरगाह, मकान और दुकान पर बुलडोजर चला था। उस दौरान सरकार ने 100 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन को कब्जा मुक्त करवाया था। लेकिन इस बार की डिमोलिशन ड्राइव ज्यादा बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि यह जमीन सोमनाथ मंदिर के पास की जमीन है, जिसकी कीमत तकरीबन 350 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब सरकार खाली की गई इस जमीन पर सौंदर्यीकरण करने वाली है, जो सोमनाथ के भक्तों के लिए एक सौगात के तौर पर होगा। बहुत बड़ा ड्राइव होगा, क्योंकि द्वारका में भी इतनी एकड़ जमीन नहीं थी और उसकी अमाउंट इतनी नहीं थी। 320 करोड़ की लैंड जो गुजरात सरकार की थी, अब यहाँ पर क्या सौंदर्यकरण या नवीनीकरण कुछ किया जाएगा? ये आप देखो तो बड़ी अच्छी जगह है, सोमनाथ मंदिर के बाजू में, सामने ही हमारा सी शोर वगैरह है, तो श्योर गवर्नमेंट कोई अच्छा ही इसमें प्रोजेक्ट लाएगी और जिससे लोगों को भी, जो यहाँ आते हैं श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, वो भी इसका आनंद उठा सकते। लेकिन मंदिरों के पास ही मस्जिदों और मजारों का निर्माण क्यों हो रहा है? अवैध कब्जे और अतिक्रमण के निशाने पर हिंदू तीर्थ या फिर हिंदू धर्म स्थल के इर्द गिर्द की जमीनें ही क्यों हैं? क्या अंदर खाने ये किसी धर्मयुद्ध की तैयारी है? इसके पीछे कौन सी सोच काम कर रही है? ये सवाल अब वाकई बड़े होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।